फ़इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। नबी ने फरमाया ये जिस्म का जो छोटा सा लोथड़ा है, छोटा सा हिस्सा जो जिस्म के अंदर मौजूद है, सीने के अंदर, अगर ये सही सालिम है तो पूरा जिस्म सही सालिम है, और अगर ये खराब हो जाए तो तुम्हारा पूरा जिस्म खराब हो जाता है। ये दिल की अहमियत नबी ने बतलाई है। ग़ज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा बहुत दूर सफर करना है, बहुत दूर सफर करना है, सवारी और तमाम चीजों का इंतजाम करना है, तुम्हारे माल की जरूरत है, तुम्हारे ताउन की जरूरत है। सहाबा अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लाने लगे। अबू बकर भी गए, उमर भी गए। आपने ये वाकया बारहा सुना होगा। सहाबे किराम में से कुछ ऐसे सहाबा थे जो एक मुट्ठी जौ ला करके अल्लाह के नबी के कदमों में रख दिए। मुनाफिकीन भी मौजूद हैं। मुनाफिकों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कहा ये दीन की खिदमत करेंगे, ये दीन की मदद करेंगे, ये एक मुट्ठी का जौ दे करके दीन की मदद करेंगे, ये कह करके हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुनाफिकीन के दरमियान ये ऐलान किया कि ऐ मुनाफिकों सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफलम यसीरू फिल अर्ज़ि फतकून लहुम क़ुलूबुन यअक़िलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला अजसामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी
उस रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के लायक व सजावार है जो इस पूरी कायनात का अकेला तने तन्हा खालिक है, मालिक है और राज़िक है, जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, जो समीअ है, जो बसीर है, जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, जिसकी ज़ात बका है। उसी रब्बे ताला से हम ये दुआ करते हैं कि बारी इलाहा क़यामत के दिन तक तमाम नबियों पर, रसूलों पर दुरूद सलाम के फूल निछावर फरमा। बिलखुसूस व बिलउमूम अल्लाह के आखिरी नबी इमाम कायनात सैयदुल अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामईन कराम, आज दुनिया के अंदर आदमी दो चीजों से पहचाना जाता है, एक चेहरा और दूसरा पैसा। आज लोग एक दूसरे को पहचानते हैं उसके चेहरे की बुनियाद पर और उसके पैसे की बुनियाद पर। और आज दुनिया का ये माहौल बन चुका है कि हर इंसान अपने चेहरे पर मेहनत करता है। मेरा चेहरा खूबसूरत हो, मेरा जिस्म खूबसूरत हो, मेरा जिस्म तंदुरुस्त हो, और इसी चेहरे से इंसान को लोग पहचानते हैं। मगर हमारा रब जो है वो हमें चेहरे से नहीं पहचानता है, वो हमारे पैसे से नहीं पहचानता है। हमारा रब हमें हमारे दिल से पहचानता है। अगर एक काला कलूटा आदमी हो, उसका चेहरा बेनूर हो, बदरौनक हो, लेकिन अगर उसका दिल साफ हो, उसके दिल के अंदर अल्लाह का नूर हो, उसके दिल के अंदर तौहीद हो, ईमान हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, रसूल की मोहब्बत हो, तो वो इंसान चाहे जितना बदसूरत हो, मगर अल्लाह की नजर में दुनिया के अंदर कितना भी बड़ा खूबसूरत और ब्यूटीफुल इंसान, उससे बेहतर है वो अल्लाह की नजर में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे हज के अंदर इसी बात को वाज़े किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दिल की अहमियत बतलाई कि ये दिल है क्या चीज। अफलम यसीरू फिल अर्दि फतकून लहुम कुलूबुन यस्मऊन बिहा, अफलम यसीरू फिल अर्दि फतकून लहुम कुलूबुन याक़िलून बिहा। मेरे बंदो, क्या दुनिया के अंदर तुम सैर नहीं करते हो, सफर नहीं करते हो? क्या दुनिया का चक्कर नहीं लगाते हो? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियां तुम्हें नजर नहीं आती है? ये पहाड़ है, ये झरने हैं, ये दुनिया की तमाम नेमतें जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए नाजिल की हैं, बनाई हैं, ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह की निशानियां तुम्हें दिखाई नहीं देती। और ये चीजें जब तुम देखते हो तो क्या तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ लपकता नहीं है? जब तुम दुनिया की निशानियां देखते हो जो अल्लाह ने पैदा की है, वो देखने के बाद तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ लपकता क्यों नहीं है? औ आदाम यस्मऊन बिहा, अल्लाह का कलाम तुम्हारे कानों तक आता है, कुरान की आयतें तुम्हारे कानों तक आती हैं। अल्लाह का कलाम सुनने के बाद, कुरान की आयतें सुनने के बाद क्या तुम्हारे दिल की दुनिया बदलती नहीं है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों को यह पैगाम दिया है कि अल्लाह की निशानियां देखने के बाद और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की, अल्लाह की नसीहतों की बातें सुनने के बाद तुम्हारा दिल बदलता नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत क्यों नहीं करते हो? फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर। मेरे बंदो,
मेरी नजर में अंधा इंसान वो नहीं है जो जिसकी आंखों की बीनाई चली जाए। तुम ये समझते हो कि अंधा इंसान वो है जिसके आंखों की बीनाई चली जाए। सुन लो, सबसे बड़ा अंधा इंसान वो है जो अपने दिल की बसारत खो दे, जिसके दिल के अंदर अल्लाह का नूर ना हो, जिसके दिल के अंदर अल्लाह की तौहीद ना हो, वो सबसे बड़ा अंधा इंसान है। जब आंखों का अंधा होता है तो कोई आदमी लाठी के सहारे उसको चला देता है, उसको रास्ता दिखा देता है। एक आदमी जब आंख से अंधा हो जाए तो किसी चीज को पकड़ पकड़ के चल लेता है अंदाजे के हिसाब से, लेकिन जब आदमी दिल का अंधा हो जाए तो उसे कोई भी खैर और भलाई दिखाई नहीं देती, वो कामयाब नहीं होता है। ये दिल की अहमियत इस आयत से अंदाजा लगाइए। आज लोग सवाल करते हैं, मौलवी साहब बड़ी बातें होती है, बड़ी तकरीरें होती है, बहुत ज्यादा लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है, असर क्यों नहीं होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हमारा दिल अंधा हो चुका है। आज हमारा दिल खैर और भलाई की चीजों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक सबसे बड़ी वजह आप याद रखना। यही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर बयान किया। कहा इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता कि तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है। वला अजसामिकुम, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता है, तुम्हारा जिस्म कितना खूबसूरत है, तुम कितने तंदुरुस्त हो, कितने सेहतमंद हो। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालुकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमाल को देखता है। अल्लाह दिलों को देखता है, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे यहां हर चीज पर मेहनत है, हर चीज पर पैसा लगाते हैं, मगर हमारे यहां दिल पर मेहनत नहीं है। हमारा दिल किस तरीके से हो चुका है, हमारा दिल किस तरफ जा रहा है, उस पर मेहनत नहीं है। आज हमारा दिल सख्त हो चुका है, पत्थर हो चुका है। गुनाह करते करते, अल्लाह की नाफरमानियां करते करते, अल्लाह के कलाम को सुन करके इग्नोर करते करते आज हमारा मामला ऐसा है कि हमारा दिल सख्त और पत्थर हो चुका है। इसीलिए खैर और भलाई की कोई चीजें हम कबूल करने के लिए और अमल करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो दिल है, अगर ये खराब हो जाए तो इंसान खड़ा है मगर मुर्दा है। अगर दिल खराब हो जाए, दिल पत्थर और सख्त हो जाए तो इंसान बैठा है मगर मुर्दा है, चल रहा है मगर मुर्दा है। उसके जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं अगर उसका दिल सख्त और पत्थर हो जाए। ये बात याद रखो आप। फइदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, नबी ने फरमाया ये जिस्म का जो छोटा सा लोथड़ा है, छोटा सा हिस्सा जो जिस्म के अंदर मौजूद है, सीने के अंदर, अगर ये सही सालिम है तो पूरा जिस्म सही सालिम है, और अगर ये खराब हो जाए तो तुम्हारा पूरा जिस्म खराब हो जाता है। ये दिल की अहमियत नबी ने बतलाई है। गज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा बहुत दूर सफर करना है, बहुत दूर सफर करना है, सवारी और तमाम चीजों का इंतजाम करना है, तुम्हारे माल की जरूरत है, तुम्हारे ताउन की जरूरत है। सहाबा अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लाने लगे। अबू बकर भी गए, उमर भी गए। आपने ये वाकया बारहा सुना होगा। सहाबे किराम में से कुछ ऐसे सहाबा थे जो एक मुट्ठी जौ ला करके अल्लाह के नबी के कदमों में रख दिए। मुनाफिकीन भी मौजूद हैं। मुनाफिकों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहा ये दीन की खिदमत करेंगे, ये दीन की मदद करेंगे, ये एक मुट्ठी का जौ दे करके दीन की मदद करेंगे, ये कह करके हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुनाफिकीन के दरमियान ये ऐलान किया कि ऐ मुनाफिकों सुन लो, ये जो एक मुट्ठी जौ लेकर के आए हुए हैं, अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में दे दो तो ये एक मुट्ठी जौ का भी बराबर हिस्सा नहीं कर सकते, तुम मुकाबिला नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जज्बा बहुत बुलंद है, इनका दिल बड़ा साफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जज्बे की कदर की। उन्हीं सहाबा में से कुछ ऐसे गरीब सहाबा थे, नबी के पास आए, ऐ अल्लाह के नबी हम भी आपके साथ जंग के अंदर जाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सवारियां जितनी थी सारी की सारी बांट दी गई, अब सवारी कोई भी मौजूद नहीं है, अगर तुम्हारे पास सवारी का इंतजाम हो तो हमारे साथ चल सकते हो। वो गरीब सहाबा थे, उन्होंने कहा आए अल्लाह के नबी हमारे पास सवारी का इंतजाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा फिर तो कोई इंतजाम नहीं हो पाएगा। सहाबा जब पलटने लगे तो पलट करके जब पलटने लगे और नबी के तरफ से चेहरा हटाया तो वो रोने लगे, उनके आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने अपने नबी के सामने रोना गवारा नहीं किया, वो नबी के पास से पलटे तब वो रोने लगे कि अल्लाह हम कितने गरीब हैं कि अल्लाह तेरे दीन के लिए हम जंग में भी नहीं जा सकते हैं तेरे नबी के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की आयत नाजिल की और उनके आंसुओं का तज़किरा किया। भले ही ये गरीब हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐ नबी इनका जज्बा बड़ा बुलंद है और इनका दिल बड़ा साफ है। कुरान की आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की और उनके आंसुओं का तज़किरा किया। ये सहाबा थे, ये दिल का मामला है, अल्लाह दिलों को देखता है, ये बात याद रखो आप। और आज समाज और माशरे के अंदर जरा नजर दौड़ाओ, एक आदमी बड़ा साफ सुथरा है, बड़ा हसीनो जमील है, उसका कपड़ा बड़ा खूबसूरत, अच्छा लिबास पहने हुए है, मगर याद रखो अगर उसका दिल मुर्दा है, अगर उसका दिल सही नहीं है तो उसके कपड़ा पहनने से कोई फायदा नहीं, उसके जिस्म के खूबसूरत होने से कोई फायदा नहीं। अगर दिल खराब हो तो वो आदमी बदसूरत है अल्लाह की नजर में, ये बात याद रखो आप। आज हालात ऐसे हैं, कुरान की आयतें बयान की जाए, हदीसों को बयान किया जाए हमारे सामने, समिअना व असैना, हमने सुन लिया और हमने इनकार कर दिया। सहाबा कैसे थे? समिअना व अताना, हमने सुन लिया और हमने मान लिया। आज हमारा मामला ये समिअना व असैना, हमने सुन लिया और हमने इनकार कर दिया, ये आज हमारा मामला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इसी बात को वाज़े किया, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़। ऐ ईमान वालो, कुरान की आयतें सुनने के बाद तुम्हारा दिल नरम क्यों नहीं होता? तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ झुकता क्यों नहीं है? ऐ ईमान वालो, कुरान की आयतें सुनने के बाद तुम अमल क्यों नहीं करते हो? ये कुरान तो वो किताब है, लव अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयता, अगर किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता, लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिआ, तो वो पहाड़ झुका जा रहा होता, वो पहाड़ अल्लाह के खौफ से लरजा जा रहा होता, वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता अगर पहाड़ पर भी नाजिल कर दिया जाता। ऐ मेरे बंदो, ये पहाड़ इतना मजबूत होता है, अगर कुरान इस पर नाजिल कर दिया जाता तो ये पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। तुम्हारा दिल तो खून का लोथड़ा है, तुम्हारे दिल पर असर क्यों नहीं होता? सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का तज़किरा किया और कहा कि एक बहुत बड़ी निशानी हजरत मूसा ने अपनी कौम के सामने दिखाई, एक बहुत बड़ा मोजज़ा। मैंने आपके सामने तफसीर में यह वाक़या जिक्र किया है, सूरतुल बकरा के तफसीर में मैंने आपको बताया है कि
ये जो बकरा है, बकरा माने गाय, इस सूरत का नाम क्यों रखा गया और इसका शान नुज़ूल क्या है? मैंने आपके सामने वाज़े किया था। मैंने बताया था कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स ने दूसरे शख्स को कत्ल कर दिया और ले जाकर के किसी दूसरे के दरवाजे पर फेंक दिया। कातिल का पता नहीं चल रहा था। लोगों ने कहा, मूसा अपने रब से कहो कोई हल बतलाए, कातिल का पता चल। बड़ी लंबी बात है ये। आप कुरान मजीद का पहला पारा खोलेंगे तो आपको ये पूरा वाकया नजर आएगा। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, यहां से आप पढ़िए और उसके बाद ये आखिरी आयत तुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बाद, ये पूरी आयतें आप पढ़ते चले जाइए। उन्होंने अपने मसलों को सख्त कर लिया। आखिरकार जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए कातिल का पता बतलाया तो अल्लाह ने कहा कि ये निशानी देखने के बाद भी वो ईमान नहीं लाए, उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? तुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा, क्योंकि उनके दिल सख्त हो गए थे। औ अशद्दु क़स्वा, और सख्त ही नहीं, पत्थर ही नहीं, पत्थर से भी ज्यादा उनके दिल सख्त हो गए थे। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयख़रुजु मिनहुल मा, पत्थर के बीच में नहरें जारी हो जाती है। पत्थर तो फट जाता है, पत्थर कभी कभी सुराख हो जाता है और पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है, पानी अपनी जगह बना लेता है। यानी पत्थर भी इतना सख्त होने के बावजूद भी पानी अपनी जगह बना करके पत्थर के अंदर सुराख कर देता है। मेरे बंदो, तुम्हारा दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया है। ये बनी इसराइल का तज़किरा अल्लाह कर रहा है, मगर क्या वो निशानी आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है? मेरे भाई बताओ जरा। और एक बात याद रखो, आज हमारा दिल सख्त क्यों है? उसके असबाब क्या हैं? उसके रीजंस क्या हैं? अगर हम उसके रीजंस देखेंगे तो सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा सबब जो आज हमारा दिल सख्त हो चुका है वो ये है कि हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। गुनाहों की कसरत ये इंसान के दिल को सख्त बना देता है। आज इंसान क्या कर रहा है जरा देखो आप। जुमा की नमाज पढ़ लिया, एक हफ्ते गायब, फिर जुमा के दिन आया, फिर इसी तरीके से रब की नाफरमानियां, गुनाह के काम। और हां, गुनाहों की कोई कमी है क्या आज समाज और माशरे के अंदर? है कोई कमी गुनाहों के? नाफरमानियों पे नाफरमानियां, गुनाहों पे गुनाह। और नबी की वो हदीस, मशहूर हदीस हमने नहीं सुना? जब एक इंसान गुनाह करता है उसके दिल पर काला सियाह अल्लाह रब्बुल आलमीन डाल देता है। जब वो तौबा करता है तो अल्लाह उसके दिल पर काले सियाह को, काले धब्बे को हटा देता है। और अगर वो तौबा नहीं करता है तो उसके दिल पर वो काला धब्बा बाकी रहता है। इसी तरीके से गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, उसका पूरा दिल काला हो जाता है। बताओ जरा मुसलमानों, कभी दिल पर हाथ रख करके बताओ हमारा रब कितना मेहरबान है, कितना करीम है। वो धब्बा जो आज हमारे सीने के अंदर मौजूद है गुनाहों की कसरत की वजह से, अगर वो धब्बा हमारे चेहरे पर नजर आता तो हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह हमारे दिलों पर मोहर लगाता है, हमारे दिलों पर काले धब्बे और काले निशान रखता है, लगाता है। बताओ अगर दिल पर ना लगाता और चेहरे पर लगाता तो आज क्या हाल होता हमारा? पूरा जिस्म काला होता हमारा। लोगों को क्या मुंह दिखाते हम जरा बताओ। लेकिन हमारा रब कितना मेहरबान और कितना करीम है कि उसने सीने के अंदर जो दिल है उसके अंदर यह धब्बा लगाया। तो गुनाहों की कसरत ये इंसान के दिल को सख्त कर देती है। तो गुनाह पे गुनाह करोगे तो दिल सख्त हो जाएगा, ये बात याद रखो आप। और दूसरी वजह हमारा दिल सख्त क्यों है, हमारा दिल पत्थर क्यों है, उसकी दूसरी वजह ये है कि आज कुरान से हम दूर हैं, कुरान से हम दूर है। इसकी दूसरी वजह अफला यतदब्बरूनल कुरान अला कुलूबिन अक़ालुहा, मेरे बंदो ये कुरान जो हमने तुम्हारे ऊपर नाजिल किया है
इस कुरान पर गौर क्यों नहीं करते हो? अफला यतदब्बरून अल कुरान, इस कुरान पर गौर व तदब्बुर क्यों नहीं करते हो? अम अला कुलूबिन अक़ालुहा, तुम्हारे दिलों पर ताला लग चुका है। आज माहौल ये है, हालात ये है कि हमने रमजान के महीने में कुरान उठाया, 2-4 पारे 10 पारे हो सकता है हमने कुरान मुकम्मल पढ़ लिया हो, लेकिन अरे मुसलमानों बताओ, आज मुसलमानों की अक्सरियत क्या इस चीज में, इस गुनाह में मुब्तला नहीं है कि कुरान को सिर्फ रमजान के महीने में उठाते हैं? और कुछ ऐसे बदनसीब भी हैं जो सालों के साल कुरान को उठाते नहीं, कुरान को पढ़ते नहीं, तर्जुमे के साथ कुरान पर गौर नहीं करते। ये आज हमारा मामला है, तो दिल सख्त क्यों नहीं होगा? ये कुरान तो अल्लाह का कलाम है ना। अल्लाह का कलाम क्या समझते आप? अल्लाह का कलाम क्या समझते? एक इंसान, एक बाप है, अगर वो आखिरी दम पर, अपने आखिरी टाइम पर कोई वसीयत लिख दे, मेरे बेटों मेरे मरने के बाद ये कर दें, वो उस इंसान की बात है, वो इंसान का कलाम है कि इंसान ने अपनी बात अपने बेटे को दी कि ये बात, इस बात पर, इस कलाम पर मेरे अमल कर लेना। बताओ, पूरे जहान का रब, हमारा रब, आपका रब, सबका रब हमें अपने कलाम से आगाह कर रहा है, अपनी बातों से आगाह कर रहा है और कह रहा है मेरे बंदो यहां जाओ, इस रास्ते पर जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तमाम चीजें अल्लाह ने वाज़े कर दी। अल्लाह के कलाम को क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों नहीं अमल करते हो? जब अल्लाह के कलाम से दूर हो जाओगे तो तुम्हारा दिल सख्त हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। तीसरी वजह, आज हमारे ऊपर असर क्यों नहीं होता, उसकी तीसरी वजह यह है कि मौत को याद नहीं करते हम, मौत को याद नहीं करते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंसान जनाजे में शरीक है, किसी आदमी का जनाजा उठाए हुए है कांधे पर, और कांधे पर जनाजा लेकर के जा रहा है, उसके कांधे पर चारपाई पर लेटा हुआ आदमी कोई गरीब नहीं है, कोई फकीर नहीं है, एक करोड़पति आदमी का जनाजा वो अपने कांधे पर उठा करके ले जा रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है कि ये करोड़पति है, इसका ठिकाना भी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर उसको दफन कर रहा है, देख रहा है कि उसकी माल उसके कोई काम नहीं आई, उसकी दौलत उसके कोई काम नहीं आई, उसका जायदाद उसके घर पर पड़ा है, उसकी औलाद जिसके लिए हलाल और हराम की तमीज नहीं करता था, वो औलाद भी उसके कोई काम नहीं आई। सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ वो अरबपति, वो करोड़पति जा रहा है। वो ये देख रहा है और ये महसूस क्यों नहीं करता, वो ये क्यों नहीं सोचता है कि जिस तरीके से आज इस मुर्दे को दफनाया जा रहा है, कल मेरा भी हाल ऐसा होने वाला है, कल भी मैं पड़ा हूंगा बिस्तर पर, मेरी रूह कब्ज हो चुकी होगी, मैं मरा हुआ होगा, मेरे पैर इधर उधर होंगे, घर वाले मेरे पैर को सीधा कर रहे होंगे, घर वाले मेरे पैर को बांधेंगे कि ताकि पैर इधर उधर ना हो सके। वो जानता है कि कल जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी आंखें खुली होंगी, मेरी आंखों को भी कोई बंद करेगा। वो जानता है कि एक दिन मेरा जिस्म मुर्दा हो जाएगा, मैं इतना बेबस हो जाऊंगा कि मैं नहाने के काबिल नहीं होऊंगा, लोग मुझे नहला रहे होंगे, ठंडे पानी गर्म पानी इन तमाम चीजों की बात भी नहीं कर सकता, मैं कपड़ा भी नहीं पहन सकता, इतना बेबस हो जाऊंगा एक दिन कि लोग मुझे कफना रहे होंगे, कपड़ा पहना रहे होंगे। एक दिन आएगा जिस तरीके से आज इस मुर्दे को अपने कांधे पर लेकर के मैं कब्रिस्तान तक जा रहा हूं, कल मैं भी चारपाई पर लेटा हूंगा, लोग अपने कांधों पर उठा करके मुझे कब्रिस्तान तक ले जाएंगे। ऐ लोगों, तमाम चीजों को देखते हो अपनी आंखों से, मगर तुम्हारे दिलों पर असर क्यों नहीं होता? तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुम मौत को क्यों नहीं याद करते हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के जनाजे में शरीक हैं। जनाजे को कब्रिस्तान में उतारा जा रहा है,
कब्र के अंदर जनाजे को उतारा जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के बगल में बैठे हुए, आपके सहाबा भी मौजूद हैं। अल्लाह के नबी उसी कब्र के बगल में बैठ करके ज़ारो कतार रो रहे हैं। हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह के नबी के दोनों आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अल्लाह के नबी जिस जगह पर बैठे थे, आपकी दाढ़ी तो तर हुई, भीग तो गई। आप जिस जगह पर बैठे थे वो मिट्टी भी भीग गई आपके आंसुओं से। अल्लाह के नबी को रोता देख करके सहाबा रोने लगे। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, यहां आना है, इस कब्र के अंदर आना है। हम तमाम लोगों को यहां आने से पहले तैयारी कर लो, तैयारी कर लो ऐ मेरे सहाबा। तो आज मौत को याद ना कर, आज हमारा मामला ये, ऐसा लगता है कि इंसान कभी मरेगा ही नहीं, उसको मौत आएगी नहीं। इस तरीके से आज हम जी रहे हैं। बताओ मुसलमानों, आज हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? मैं देखता हूं तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे यह एहसास होता है कि फला इंसान जो नमाज नहीं पढ़ता, फला इंसान जो गुनाह के काम करता है, मुझे उस पर तरस आती है, जहन्नम की तरफ जा रहा है। मुझे गुस्सा नहीं आता उस पर, मुझे उस पर तरस आती है कि या अल्लाह, ये इंसान जिसको समझा रहा हूं, जिसको बता रहा हूं, तेरे कलाम के जरिए, तेरे नबी के बातों के जरिए ये इंसान समझता नहीं है। गुस्सा नहीं आता, मुझे तरस आती है, अल्लाह ये मानता नहीं है, तेरी नाफरमानियां करता है, इसका ठिकाना क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, तरस आती है। और लोगों, आज देखो क्या हालात। एक बहुत बड़ी वजह यह है आज हमारा दिल सख्त क्यों है, हम गाफिल हैं। गाफिल, गाफिल का मतलब जानते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर 17वें पारे के शुरू के अंदर गाफिल का तज़किरा किया। इख्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। इंसान के हिसाब किताब का वक्त करीब है मगर इंसान गफलत में है। इंसान अभी मर जाएगा, अभी उसकी मौत हो जाएगी, वो कब्र के अंदर जाएगा, फौरन उसका हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। इंसान का मुहासिबा होने वाला है मगर इंसान गफलत में डूबा हुआ है। गफलत, एक शौहर और बीवी सोए हुए हैं घर में, चोर आया चोरी करने के लिए, बीवी जगा रही है, चोर आया है, कहता है सो जाओ सुबह देख लेंगे, सो जाओ सुबह देख। ये गफलत है। आज हमारा मामला क्या है? अरे अभी बहुत टाइम है, कर लेंगे सब कुछ, सब कुछ, सारी नेकियां हो जाएंगे, नमाज रोजा सब कुछ हो जाएगा। अभी कहां, अभी जवानी, अभी बुढ़ापा आएगा, सब कुछ कर लेंगे, हज भी हो जाएगा, उम्रा भी, सारी चीजें, सारी नेकियां कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है। ये गाफिल, ये गफलत जो है ना, इंसान के दिल को मुर्दा कर देती है। आज हम बता रहे हैं, हम कह रहे हैं, अमल नहीं होता है। गाफिल है इंसान, तवज्जो नहीं दे रहा है, इसीलिए तो उसका दिल सख्त हो चुका है, पत्थर हो चुका है। और मैं तो बड़ा ताज्जुब होता है मुझे, आज जो दिल हमारा सख्त है ना, इसके बड़े नुकसानात हैं, बड़े नुकसानात हैं। ये बात याद रखो आप। नमाज में मन नहीं लग रहा है, कुरान तिलावत हो रही है, कुरान की तिलावत करने में मन नहीं लगा, क्या वजह है, क्या सबब है? क्योंकि दिल सख्त हो चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ा करते थे, उनके नमाज का अल्लाह ने तज़किरा किया कुरान मजीद के अंदर। मुनाफिकीन भी मजाक, यानी नबी के दौर में मुसलमानों के रजिस्टर में उसी का नाम होता था जो नमाज पढ़ता था, और मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते थे। बताओ, और आज के दौर में नमाज भी नहीं पढ़ता फिर भी मुसलमान है। कितनी बड़ी और अजीब बात है। नबी के दौर में मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते थे और उन्हें मुनाफिक कहा गया, नमाज पढ़ते थे मगर मुनाफिक। और यहां नमाज नहीं पढ़ता आदमी फिर भी मुसलमान, अजीब बात है कि नहीं? तो अल्लाह ने कहा कि ये जो नमाज पढ़ते थे मुनाफिकीन, ये नमाज तो पढ़ते थे मगर इनका दिल नहीं लगता था नमाज में। वइज़ा कामू इला सलाती कामू कुसाला, सुस्ती और काहिली में उठते थे। कभी जोहर पढ़ लिया, असर में गायब, कभी आए मगरिब में, कभी मस्जिद के अंदर आए तो 2-4 रकात छूट गई है, 2 रकात छूट गई, 2 रकात पाए। यानी इस तरीके से वो नमाज पढ़ते थे, सुस्ती और काहिली में, नमाज में उनका मन नहीं लगता था। तो आज जो नमाज में मन नहीं लग रहा है उसकी बड़ी वजह क्या है? दिल पत्थर और सख्त हो चुका है मेरे भाइयों।
और एक बात ये भी याद रखो, आज हमारा दिल सख्त क्यों है, उसकी एक वजह ये भी है कि रातों को जागना, फजूल जागना, यानी ऐसे ही टाइम पास करना दोस्तों के साथ बैठ करके। देखो, ज्यादा सोना ये इंसान के दिल को सख्त कर देता है, मगर इंसान रातों को फालतू में बैठ करके टाइम पास करे, ये इंसान के दिल को सख्त बना देता है। ये बात याद रखो आप। और अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो रातों को ज्यादा सोते नहीं है। कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, रातों को ज्यादा सोते नहीं है अल्लाह के बंदे, नेक बंदे, ईमान वाले बंदे। वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, बल्कि वो सहर के टाइम उठते हैं और उठने के बाद अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, अल्लाह के नेक बंदे तो वो है रातों को बिस्तर पर लेटे हुए हैं, अल्लाह की याद आ गई, चले उजू कर लिया, उजू करने के बाद अल्लाह की बारगाह में खड़े हो गए और अल्लाह का जिक्र करने लगे। और लोगों, आज हमारा मामला क्या है, 12-1 बजे 2 बजे तक जागते हो, मोबाइल देखते हो। आज नौजवानों का मामला क्या है, लड़कियों से बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, नाजायज रिश्ते बिठा करके बैठे हुए हैं। आज बड़े लोगों का भी यही मामला है, रातों को टाइम पास कर रहे हैं, अल्लाह का कोई जिक्र नहीं, अल्लाह की कोई बात नहीं, बस ऐसे ही दोस्तों में बैठे हुए टाइम पास हो रहा है। फजर में गायब, ये दिलों को सख्त बना देता है। इस चीज को आज हमारे समाज और माशरे से दूर करने की जरूरत है मेरे भाइयों। और एक बात याद रखो आप, आज हालात क्या है मुसलमानों के, जरा देखो, समझाओ, बताओ तमाम चीजें, लेकिन अमल करने के लिए तैयार नहीं। हमारे यहां कुछ लोग ऐसे थे, हम उनको बताते थे, समझाते थे, मगर इतने ढीठ किस्म के लोग थे, इतने जिद्दी किस्म के लोग थे, कहते थे हम कलीमा पढ़ते हैं, हमें तो जन्नत में जाना ही है। कलीमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जन्नत में तो जाएगा ही। कहां लिखा है बताओ जरा, बताओ। अमल नहीं करोगे तो जन्नत कैसे मिलेगा? जन्नत कैसे मिल सकती है अगर अमल नहीं करोगे? अगर जन्नत में जाना इतना आसान होता तो सहाबा इतनी कुर्बानियां क्यों देते भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, जंग में जाने की जरूरत क्या है? हज़रत बिलाल को क्यों घसीटा जाता मक्का की गलियों में? सहाबा को क्यों बाइकाट किया जाता मक्का के अंदर? नबी को क्यों पत्थरों से मारा जाता? क्यों इतनी तकलीफें क्यों? अगर जन्नत में जाना इतना आसान है तो ये सोच करके बैठे हुए लोग अमल नहीं करते। और मुसलमानों के समाज और माशरे के अंदर आज हम देख रहे हैं गैरों की मुशाबिहत, गैरों का तरीका आज मुसलमान अपना रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है दिल का सख्त होना। अगर गैरों का तरीका अपनाओगे, गैरों के रास्तों पर चलोगे, तो ये बात याद रखो, तुम्हारा दिल कभी भी नरम नहीं हो सकता। तुम अगर गैरों का तरीका अपनाओगे तो कभी भी तुम्हारा काम नहीं हो सकता, तुम्हारा दिल मुर्दा ही रहेगा। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, अल्लाह ने दिलों पर मोहर लगा दिया। क्या करोगे बताओ? आज गैर मुस्लिमों का त्योहार आता है, मुसलमान भी उसमें खुशियां मना रहा है, मुसलमान भी मुबारकबाद दे रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, हार्दिक शुभकामनाएं फला त्योहार की, मुबारक हो फला त्योहार। और इससे बढ़ करके हम देखते हैं मुंबई वगैरह में, मैंने ये देखा है दिवाली के मौके पर, हो सकता है यहां भी ये माहौल हो, गैर मुस्लिम तो बाद में पटाखे और ये सारी चीजें ला करके ये फोड़ेंगे, करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुसलमान है इसमें। मुसलमानों की गलियों में, बस्तियों में मैंने देखा है, हमारे यहां मोहल्ले के अंदर, यहां भी हो सकता है ये मामला हो। ये बहुत बड़ी कमी है आज हमारे समाज और माशरे के मुसलमानों के अंदर। गैरों का त्योहार आता है तो मुसलमान सबसे आगे बढ़ करके, मुसलमानों के बच्चे, बताओ तुम्हारे बच्चों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है? तुम अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको समझा नहीं सकते। अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे पैसा मांग रहा है
और ये तमाम चीजें खरीद रहा है, तो तुम पैसा क्यों दे रहे हो? जो सामान तुम्हारा बच्चा मांग रहा है तुम वही दो, सामान दो, पैसा क्यों दे रहे हो? तो आज जरूरत इस बात की है कि अगर बच्चे ये काम कर रहे हैं हमारे समाज और माशरे के अंदर, तो वालिदैन का ये काम होना चाहिए कि वालिदैन आगे बढ़ करके बच्चों को इस काम से रोके। सारी मर्दानगी, सारी ताकत और सब कुछ दूसरों पर दिखाते हैं, कभी अपने बच्चों पर मेहनत करो। कसम से, अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, एक नहीं सहबारा खा करके कह रहा हूं, जिस दिन हमने अपने बच्चों पर कंट्रोल किया उस दिन हमारा समाज, हमारा मुआशरा, और कंट्रोल कब होगा? जब खुद बनोगे अच्छा तभी तो कंट्रोल होगा। अगर खुद उसी गुनाह में मुलव्विस हो तो अपने बच्चों को समझाओगे तो बच्चा क्या कहेगा? तुम भी तो वही काम कर रहे हो। बच्चे पर कोई असर होगा तो जिस दिन अपने घर की फिक्र हमने की उस दिन हमारा मुआशरा खुशगवार हो जाएगा। मैंने आपके सामने चंद वजूहात, चंद असबाब बयान किए जिससे हमारे दिल सख्त हो जाते हैं, और उसका इलाज ये है मेरे भाइयों कि कुरान को कसरत से पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत की जाए, कुरान पर गौर किया जाए, तर्जुमे के साथ कुरान पर अमल किया जाए और तौबा व इस्तिग़फ़ार किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये दुआ कसरत से पढ़ा जाए, तौबा व इस्तिग़फ़ार किया जाए, आखिरत की फिक्र किया जाए, दुनिया की मोहब्बत अपने दिलों से निकाला जाए, मौत को याद किया जाए। ये तमाम चीजें दिल की सख्ती का इलाज है। ये बात याद रखो आप। रब्बे ताला से दुआ करते हैं कि बारी इलाहा हम तमाम लोगों के दिलों के अंदर या इलाहल आलमीन जो सख्तियां हैं, जो या इलाहल आलमीन हमारे दिलों पर ताले लग चुके हैं, उन तालों को तोड़ दे, उन सख्तियों को खत्म कर दे। या इलाहल आलमीन हमारे दिलों को मोम बना दे, हमारे दिलों को नरम बना दे। या इलाहल आलमीन हमारे दिलों को उस तरीके से बना दे जिस तरीके से यानी कुरान की आयतें सुनने के बाद या इलाहल आलमीन हमारे दिल के हालात बदल जाए। या इलाहल आलमीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या इलाहल आलमीन तू दिलों को फेरने वाला है, तू दिलों को बदलने वाला है। तूने कुरान की आयतों के जरिए हजरत उमर जो ईमान नहीं लाए थे उनके दिलों को फेर दिया था। या इलाहल आलमीन हमारे दिलों को भी फेर दे। या इलाहल आलमीन हमारे दिलों को ईमान की तरफ फेर दे, तौहीद की तरफ और तेरे मोहब्बत की तरफ फेर दे। इलाहल आलमीन मस्जिदों से दूर हैं आज हम, हमें मस्जिदों से जोड़ ले। इलाहल आलमीन हम कुरान से दूर हैं, कुरान से जोड़ दे हमें। इलाहल आलमीन हमें जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर रख, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।